अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सिद्दीक़ा और आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी एक स्टोरी जो कि है मेरी फ्रेंड की, कि आजकल के ज़माने में किस तरीके के दोस्त आपके होते हैं अगर आपका दिल साफ़ है तो, और आपको ऐसे चालाक लोग से, इतने शातिर लोग से कैसे बच के रहना नहीं, मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी इस व्लॉग में। अब जैसे कि मैं वीडियो में सब दिखा रही हूँ ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। इसमें मैं आज बना रही हूँ सीड्स के लड्डू, क्योंकि ना अब जैसे मानसून स्टार्ट हो गया तो हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो हमको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ खाना है अच्छा अच्छा, ताकि बाल अंदर से मजबूत हो जाए। जितना झड़ रहा है झड़ने दो, पर ये प्रॉब्लम नहीं है झड़ना, प्रॉब्लम ये है कि वो बाल उगे ना, है ना। तो इसलिए उगाने में फोकस करना है, ना कि झड़ने में। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मैं नहीं बनाई क्योंकि वो मैं सुबह भिगा के खा लेती हूँ, सिर्फ सीड्स के बनाई हूँ। क्योंकि खाना के बाद आप इसको एक बार खा लेंगे ना, जो कि मीठे की क्रेविंग्स हमको होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और डेली हमारे अंदर कुछ अच्छा चीज़ चले जाएगा जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसे मैंने कुछ पार्सल्स मंगाए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, और अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करी हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ बताना तो आप इस व्लॉग में बने रहें। तो मेरी एक फ्रेंड थी क्लास 8 से, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और अभी तक हम लोग साथ हैं। कभी कभी बात होता है क्योंकि अब जैसे अब बड़े हो गए हैं तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो ये बात है 6 महीने पहले की। 6 महीने पहले हमारी बहुत अच्छी बात होती थी, क्योंकि ना पता नहीं उसके कोई था नहीं ना उसके पास बात करने के लिए, तो वो मुझे यूज़ करती थी बात करने के लिए। और वो जो भी मेन जैसे उसको जो भी छुपाना रहेगा ना, या उसको ऐसा लगेगा कि इसे मुझे नज़र लग जाएगी या कुछ भी बड़ा बात, तो वो सब कुछ छुपा लेती थी। और जो भी आलतू फालतू बात रहता था ना, वो मेरे साथ शेयर करती थी, और मेरा 2-2 ढाई-ढाई 3-3 पूरा रात भर में से बात करती रहती थी। मेरे को लगता था मेरी फ्रेंड है, मेरे को अपना सब कुछ बात बताती, तो एकदम मेरी पक्की दोस्त है, तो मैं भी अपना सब कुछ बात बता देती। कभी ज़िंदगी में उसे कुछ भी नहीं छुपा। तब क्या हुआ था, मैं 6 महीने पहले मेकअप का वीडियो बनाना चालू की थी। तो मैं भी उसको बोली कि तू भी बनाया कर, मेरी बहन का तो पेमेंट आता है। तो फिर बोलती है कि अच्छा, पर मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मुझे शर्म आती है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं कि मैं वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, पर मैं उसको ऐसे बोलने के लिए बोल दिया, बोल देता है। तब से ना फिर वो अपना जो आईडी था ना इंस्टा का, उसको भी डीएक्टिवेट कर दी, हर कुछ हटा वटा दी ना, सब कुछ। और फिर मैं उससे पूछी कि क्या हो गया, तेरा आईडी कहाँ चला गया इंस्टाग्राम का। तो बोलती वो ना मुझे ना एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो पढ़ाई करने हैं, तो मेरा इधर उधर दिमाग जाता है ना, तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर दिया, मैं सिर्फ स्नैपचैट चलाती हूँ। वही ठीक है। उसके बाद फिर 6 महीने से वो डेली कंटेंट डालती थी, डेली। और उसके अच्छे खासे मतलब ना कितने 500 फॉलोअर्स भी हो गए अब तक, क्योंकि स्लो ही बढ़ता है। पर मैं उसमें नहीं थी, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। अब 1 महीने पहले उसका मैसेज आता है कि सिद्दीक़ा मेरे को ना वो कर दे, फॉलो कर दे इंस्टाग्राम में। मैं बोली कि अच्छा वाह, मैं खुश हो गई कि चलो तू वापस आ गई ऐसा करके। तो फिर मैं उसको फॉलो की और जाके देखी तो उसके 2-2 आईडी बने हुए थे, और दोनों में पोस्ट थे, और वो 2022 से पोस्ट कर ही रही है, वो हटाई नहीं थी। तो फिर मैं उससे पूछी, अरे तू तो डेली पोस्ट करी है यार। तो फिर बोलती हाँ मैं तो हटाई ही नहीं। फिर मैं उसको बोली पर तू तो मेरे को बोली कि मैं तो हटा दी हूँ। तो बोलती हाँ वो थोड़ा दिन के लिए हटा दी थी, फिर मैं वापस आ गई। पर मेरे को लगा कि तू इंस्टा में नहीं होगी, यूट्यूब में बस बनाती होगी, इसलिए ना मैं तेरे को नहीं बोली। पर फिर मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि तू भी बनाती होगी, क्योंकि ना, तो फिर मैं तेरे को बोली कि मेरे को फॉलो कर ले, बताओ। ये मेरी दोस्त है, और इतना फ्रीली बोल रही कि उसको कुछ लग ही नहीं रहा है कि सिद्दीक़ा को बुरा लगेगा कि मैं इसके साथ ऐसा करी, सब लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको ही हटा दी, कुछ नहीं सोची, एकदम नॉर्मल चिल। और उसका हरकत ना पहले भी ऐसी था, वो सिर्फ मेरे से तब बात करती जब उसको में से मेरे कुछ कपड़े या फिर मेरे पापा का ज्वेलरी का है ना, तो वहाँ से कुछ दुकान से सामान मंगाना रहता था, या किसी का सेट नहीं होता था, चूड़ी मंगाना रहता था, या हील्स चाहिए रहता था, मतलब कुछ में से काम चाहिए रहेगा ना, तभी वो मेरे से बात करेगी, मेरे से पूछेगी कि मेरा हाल चाल। और जब उसको कुछ चीज़ लेना रहता था ना, 1 हफ्ते पहले से ही मेरे से बात करना चालू कर दी थी। एकदम मेरी सगी अपनी बन जाएगी, एकदम मेरी फ़िक्र होना उसको चालू हो जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्त रहते। और एक दिन अगर मैं उसको अपने घर बुला लूँ ना कि बहन तू आ जा, थोड़ा सा मेरे को घुमाने के लिए ले जा, तो क्या बोलेगी, पूरी दुनिया में बोलती है तू मेरे घर तक आ जा, फिर हम लोग वहाँ से घूमने चलेंगे। अरे मैं कैसे आ जाऊँ भैया, मेरे पास तो स्कूटी नहीं, तभी तो तेरे को बोल रही हूँ ना कि तू आ जा। लेकिन एक दिन मैं उसके लिए इतना करी, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करी। एक दिन मेरे को कम से कम एक दिन तो मेरे को बाहर ले जाती, कुछ मेरे बारे में भी सोच लेती, कुछ नहीं। जब उसका बर्थडे आया था तो मैं उसको 2 ड्रेस दी थी, इतने सारे उसको गिफ्ट दी थी। पर उसको लेने के बाद मैं सोची कि उसको ना उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत आएगा, थोड़ा सा मेरे पास आएगी, या फिर थोड़ा मतलब मेरे को अपनी दोस्त मानेगी, पर नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब उसका कॉल आता था तो मैं उससे बात करती थी, पूरा उसका जितना घर का पिटारा रहता था, उसका जो भी परेशानी रहता था, रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे भी मेरे को फ़ोन करती थी, मैं उसका फ़ोन अटेंड करती, सब कुछ सुनती थी। मतलब एकदम हम लोग ना
मैं सोचती थी कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड टाइप के हैं, पर वो मेरे से बेस्ट फ्रेंड क्यों ही बनेगी भाई। उसकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, पर वो लोग तब कहाँ चले जाते थे जब मेरी हेल्प लेनी रहती थी, मेरे से काम निकलवाना पड़ता था, तब भी तो वो लोग तेरे पास रहते होंगे ना, तो फिर तेरे को मेरी ही याद क्यों आती। जब मुझे पता चला ना कि मैं से झूठ बोली, इतने दिन से इंस्टा यूज़ करी और मेरे को बताई भी नहीं। चलो एक और वो झूठ बोली कि पहले 6 साल पहले वो जिसके साथ रिलेशनशिप में आई थी, वो अब बोलती थी कि जैसे उसके प्रॉब्लम थोड़ा होने लगा, वो बोली कि मैं तो इसे ब्रेकअप कर ली हूँ, अब मैं इसके साथ नहीं हूँ। और अब जब मैं उसको ऐड की तो अब मैं देख रही हूँ कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में, वो बोलती कि मेरा हमारा ब्रेकअप हो गया। बताओ, मतलब हर बात झूठ, हर बात झूठ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मेरे को आज इसकी याद आ गई, तो मैं तो भूल जाती हूँ, आप लोगों को तो पता है मैं इतना ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाती अपना। पर आज वो मेरे लिए एक स्टोरी डाली है बचपन की दोस्त टाइप की, हमारी दोस्ती कितनी पक्की और कितने सालों से हमारी दोस्ती एकदम चली आ रही है। तो इसलिए मुझे ये बात याद आया ना, तो मैं सोची कि शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो उसको अपनी दोस्त मानती थी, पर देखो उसके दिल में कितना नफरत है मेरे लिए, कितना ज़्यादा चिढ़ है। वो पूरी दुनिया को रख के मेरे को ही हटा दिया और मेरे लिए स्टोरी लगा रही है कि जब कोई नहीं था तो मैं थी। वाह, मेरा तो दिल हुआ ना कि मैं ना इसको हटाई दूँ, पर ना दिल ही नहीं माना, नफरत ही नहीं आया मेरे को। मैं सोची हटा के कोई मतलब नहीं है, महीनों में बात होना है, आ गया होगा कोई दुख का समय या फिर से में से कोई चीज़ मंगना होगा, इसलिए मैं याद आ रही होंगी। और जब वो ज़रूरत का काम पूरा हो जाएगा तो फिर से सिद्दीक़ा को हटा देंगे सालों साल के लिए, महीनों महीनों के लिए। कौन सिद्दीक़ा? तो ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं जिसको आप अपने दिल से मानो ना, लेकिन वो आपको कभी नहीं मानते, कभी। आप उसके लिए चाहे कुछ भी कर लो। और इतना ख़राब लगता है ना कि एक इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को अपना बोल सको, आप अपने दिल की बात उससे शेयर कर सको, कि इसके ऊपर दाव खेल लिया जाए कि ये नहीं पलटेगा। कोई भी नहीं है इस दुनिया में भैया कि जिसके ऊपर दाव खेल सकें या किसी को बोल सकें कि ये तो हमारा साथ देगा या ये अच्छा है। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई ना, कितने अकेले हो गए हैं लोग सब। मतलब अगर साथ भी ना तो मन में कितना कीना रख के हंसते हैं, नकली हंसी हंसते हैं, दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे कितने पास हूँ। देखो दूर जाने के बाद कैसे हरकत करते हैं और पास आएंगे तो कितना बत्तीसी दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, दोस्त भी वैसी, घर वाले भी वैसी। एक दोस्त थी वो भी ऐसी, जब बात करते करते वो मेरे से बंद की थी ना, तो मेरे को इतना ख़राब लगता था। मैं रोज़ मम्मी को बोलती थी, मम्मी आजकल उसका फ़ोन नहीं आता, उसका फ़ोन नहीं आता। पर उसको क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उसको मेरे से काम पड़ता आ जाती है। मैं कुछ करने बोल दूँ या मेरा कुछ काम निकले तो भैया कुछ नहीं रहता उसके पास, कभी ना गाड़ी रहता ना कुछ रहता। उसके माँ बाप उसको घर से निकलने रोक देते हैं क्योंकि मेरा काम रहता है, लेकिन दूसरे दिन वो हर जगह चली जाती है। तो ऐसे लोग को अगर आपको पता चल जाए ना कि आपसे नफरत करता है, चिढ़ता है, 1% भी अगर आपसे चालाकी करता है, तो कभी आपको अपना पर्सनली अपने घर का कुछ भी बात उसको नहीं बताना है, क्योंकि हमको नहीं पता वो किस सिचुएशन में हमारे ऊपर वो चीज़ को ना वो यूज़ कर लेगा, वो बात को, और हमको दबा डरा सकता है। तो हमको कभी भी अपने कोई भी दोस्त से ना अपना पर्सनल बात तो कभी ज़िंदगी में शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके साथ ठीक से रहते हो, अपना सब कुछ शेयर करते हो, वो भी वैसी ही है, जो होता है सब शेयर करता है, तो फिर ठीक है। पर एक ही साइड से आप ही बताए जा रहे हो, वो सिर्फ सुनते जा रहा है और वो अपना चालाकी के साथ खेल रहा है, हर चीज़ छुप छुप के। तो कभी ऐसा सिचुएशन ही मत लाओ अपनी ज़िंदगी में कि आपको टेंशन हो फालतू लोगों के कारण, क्योंकि आजकल हम नहीं बता सकते कि कौन से इंसान को किस बात का बुरा लग गया, कौन सा इंसान हमसे किस चीज़ के लिए चिढ़ रहा है ना, मन में मैल रह जाता है। तो जैसे उन लोग हमारे साथ नकली हंसी हंसते हैं ना, हम लोग भी वैसी नकली हंसी हंस के टाल के आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। किसी से ना दुश्मनी करो ना किसी से दोस्ती रखो, इतना कि एकदम हमारे ऊपर हावी हो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया। मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही थी। मिलते हैं कल ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।